हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है फ्रेंड्स वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है, तो जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होएगा। ठीक है, आप चाहे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके लिए जो आज का सेशन होने वाला है ना वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 20 नवंबर 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स अभी कल की बात है, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब सेनिस प्लासियोस को दिया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेनिस प्लासियोस कहाँ के हैं? तो निकारागुआ, इनके देश का नाम है फ्रेंड्स निकारागुआ, जिनको 2023 का ठीक है फ्रेंड्स मिस यूनिवर्स खिताब से सम्मानित किया गया है। अच्छा, वर्ष 2022 का किसको दिया गया था फ्रेंड्स मिस यूनिवर्स का खिताब? तो वो दिया गया था आर बोनी ग्रेबियल की, जो कि अमेरिका की रहने वाली थी। इनको मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब दिया गया था, लेकिन अब फ्रेंड्स जो है मिस यूनिवर्स 2023 के खिताब की घोषणा हो चुकी है, जिसमें निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस को फ्रेंड्स मिस यूनिवर्स 2023 चुना गया है। डिटेल में बात करते हैं, 72वें मिस यूनिवर्स का खिताब निकारागुआ की सेनिस प्लासियोस ने जीता है। मिस यूनिवर्स 2022 की बात करें तो मैंने अभी आपको बताया आर बोनी ग्रेबियल ने सेनिस प्लासियोस को यह ताज पहनाया है, तो आप देख रही हैं ये है फ्रेंड्स आर बोनी ग्रेबियल और ये है फ्रेंड्स सेनिस प्लासियोस, जिनको आर बोनी ग्रेबियल क्या पहना रही हैं? ताज पहना रही हैं। ठीक है, सौंदर्य प्रतियोगिता में थाईलैंड की एंटोनिया पोर्सिल्ड फर्स्ट रनर अप रही हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की मोरेया विल्सन सेकेंड रनर अप रही हैं। ठीक है, इस साल मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में चंडीगढ़ में जन्मी श्वेता सवारदा जो है भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इस साल पाकिस्तान ने भी पहली बार मिस यूनिवर्स 2023 में डेब्यू किया था। 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2023 सैन सल्वाडोर में जोस एडोल्फो पिनेडा एरिना में आयोजित की गई थी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो इसकी शुरुआत होती है 28 जून 1992 से इसकी शुरुआत होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड स्थित मिस यूनिवर्स संगठन द्वारा इसको संचालित किया जाता है। ठीक है, पहली मिस यूनिवर्स विजेता की बात करें तो फिनलैंड की थी फ्रेंड्स आर्मी कुशेला। फिनलैंड की आर्मी कुशेला जो थी ये पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। उम्मीद करते हैं इतना आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स विजेता अब तक कौन कौन रह चुकी हैं, तो याद रखिएगा सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स बनी थी, लारा दत्ता 2000 में मिस यूनिवर्स बनी थी, जबकि हरनाज संधू जो है फ्रेंड्स ये 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी। यानी कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि 72वां बात करें तो 72वें संस्करण में मिस यूनिवर्स कौन बना है? तो अभी मैंने बताया सेनिस पेलासविस ने बनी है फ्रेंड्स, जबकि 71वें कौन बनी थी फ्रेंड्स? तो आर बोनी ग्रेबियल बनी थी। और 70वां मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? तो अपने देश की बेटी हरनाज संधू थी। इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा बच्चों की सुरक्षा, कल्याण और शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, जब 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा की याद में 20 नवंबर को ही बाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब याद रखिएगा, भारत में अगर बाल दिवस बताएं तो फ्रेंड्स भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर मनाया जाता है, जबकि विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को फ्रेंड्स भारत में गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने के रूप में घोषणा किया था, और तब से 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो 3 डेट आपको याद रखने हैं। पहली बात जो है फ्रेंड्स 20 नवंबर को वर्ल्ड जो है विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि अगला जो है फ्रेंड्स आपके सामने 14 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय बाल दिवस, और 26 दिसंबर को मनाया जाता है फ्रेंड्स वीर बाल दिवस मनाया जाता है। तो इन 3 डेटों को भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में मनाया गया कुछ महत्वपूर्ण दिवसों की चर्चा कर लेते हैं। तो 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस अभी मनाया गया है। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस भी मनाया गया है। 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया है। 14 नवंबर को बाल दिवस,
और विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया है। 12 नवंबर को विश्व न्यूमोनिया दिवस मनाया गया है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 10 नवंबर को फ्रेंड्स विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। जबकि 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस मनाया गया है। तो ये भी आपको याद रखने हैं जो हाल ही में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा बैंक सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्रेंड्स सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप को लॉन्च किया जाएगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में योनो ग्लोबल ऐप लॉन्च करेगा। एसबीआई अपने ग्राहकों को डिजिटलीकृत प्रेषण और अन्य सेवाएं प्रदान करने जा रहा है। एसबीआई 9 देशों में योनो ग्लोबल सेवाएं प्रदान कर रहा है वर्तमान में। सितंबर 2019 में इसकी शुरुआत यूके ऑपरेशंस से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है भारतीय स्टेट बैंक की। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को स्थापना होती है फ्रेंड्स। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। और अध्यक्ष वर्तमान में है दिनेश कुमार खारा, ये भी आपको याद रखना है। जो एसबीआई है फ्रेंड्स, ये एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसका स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को ही इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार के द्वारा स्कूल शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा? तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूल के शेड्यूल में बदलाव किया जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार नई शिक्षा नीति लागू करेगी जिससे स्कूलों में पढ़ाई के घंटों में कटौती होने वाली है, ठीक है। स्कूलों में 29 घंटे पढ़ाई होगी और सोमवार से शुक्रवार तक कक्षाएं 5 से 5.5 घंटे लंबी होने वाली हैं, ठीक है। हर माह के दूसरे शनिवार को कक्षाएं 2 से 2.5 घंटे ही होंगी और अन्य 2 शनिवार जो होगा फ्रेंड्स उसमें अवकाश घोषित होगा, इसको भी आपको याद रखना है। कक्षाओं के लिए अधिकतम समय सीमा तय की जाएगी, ये फ्रेंड्स अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा किया है। आगे बढ़ते हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात करें फ्रेंड्स, तो इसके मुताबिक सामान्य विषयों की कक्षाओं के लिए अधिकतम समय सीमा 45 से 35 मिनट होगी, जबकि प्रमुख विषयों की कक्षाओं के लिए 50 मिनट तक समय सीमा की जाएगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स सालाना 10 बैग मुक्त स्कूल दिवस की अनुमति देकर छात्रों के बोझ को कम करना न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के आयुष मंत्रालय के साथ किस संगठन ने पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के आयुष मंत्रालय के साथ पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में पारंपरिक और पूरक चिकित्सा परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इसका उद्देश्य है पारंपरिक और पूरक चिकित्सा प्रणालियों का मानकीकरण करना, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें प्रसारित करना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आयुष मंत्रालय द्वारा WHO के सहयोग से दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का एक अंतर्राष्ट्रीय हर्बल औषध कोष विकसित किया जाएगा, इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है WHO की। तो याद रखिएगा WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। महानिदेशक वर्तमान में है टेड्रोस अधनोम, इसको भी आपको याद रखना है, टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस, ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, ठीक है। 2023 की थीम की बात करें तो 2023 की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य, ये भी आपको याद रखना है, वो हेल्थ फॉर ऑल इस बार की थीम रही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सी बकथार्न किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है जिसे अभी हाल ही में GI टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स इनका संबंध है लद्दाख से, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सी बकथार्न है फ्रेंड्स, ये कहाँ से संबंधित है? तो लद्दाख से, जिसे अभी हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो लद्दाख के खुबानी, पश्मीना और लद्दाखी लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग के बाद अब लद्दाख की सी बकथार्न यानी जंगली फल को भी GI टैग प्रदान किया गया है, ठीक है।
यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सबसे अधिक लाभदायक फसलों में से एक है। इसका लगभग 90% उत्पादन लद्दाख में ही किया जाता है, इसलिए इनको फ्रेंड्स GI टैग दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, मोहम्मद मोइजू ने किस देश के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो फ्रेंड्स मोहम्मद मोइजू ने, याद रखिएगा, मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं, तो मालदीव के राष्ट्रपति की शपथ लिया है अभी कल की डेट में। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू का शपथ ग्रहण समारोह जो होगा वो 17 नवंबर 2023 को हुआ। समारोह में हुसैन मोहम्मद लतीफ़ ने मालदीव के 10वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। ठीक है, अच्छा मैं बात करूँ फ्रेंड्स, शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू को समारोह में भेजा था। भारत ने मालदीव को 2010 से 2013 में 2 हेलीकॉप्टर और 2020 में एक छोटा विमान तोहफे के तौर पे दिया था। इस पर मालदीव में काफ़ी हंगामा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बात आती है मालदीव की, तो हिंद महासागर में स्थित एक देश है। ठीक है, मालदीव, जिसकी राजधानी माले है। राष्ट्रपति इसके मोहम्मद मोइजू बन गए हैं फ्रेंड्स, और मुद्रा है यहाँ की मालदीवी रुपया, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, चक्रवात मिथिली किस देश के तट से टकराया है फ्रेंड्स? तो ये बांग्लादेश से टकराया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र एक चक्रवाती तूफान में बदल गया। चक्रवात का नाम क्या है? तो मिथिली है। ये बांग्लादेश के तट से अभी टकराया फ्रेंड्स। अच्छा, इसका मिथिली नाम किसने दिया है ये भी आपको याद रखना होगा। तो इसका नाम मिथिली दिया है फ्रेंड्स मालदीव ने। ठीक है ना, इसका नाम मिथिली किसने दिया है? तो मालदीव ने दिया है। चक्रवाती तूफान मिथिली के कारण मिजोरम, त्रिपुरा और असम में भारी बारिश होने की संभावना है, या बारिश हुई भी है। ठीक है, इस तूफान को मिथिली नाम किसने दिया है? तो मालदीव ने दिया। इसको मैंने आपको अभी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एन शंकरैया का निधन हो गया। वो कौन थे फ्रेंड्स? तो एन शंकरैया एक कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। एन शंकरैया जो है फ्रेंड्स, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, वह कम्युनिस्ट नेता थे, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देश में सबसे बुजुर्ग कम्युनिस्ट नेताओं में से एक एन शंकरैया का 102 वर्ष की आयु में चेन्नई में निधन हो गया है फ्रेंड्स। उन्होंने 1964 में CPIM के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, और 1967, 1977, 1980 में 3 बार तमिलनाडु विधानसभा के लिए भी चुने गए थे, और वह 2021 में स्थापित थगैसल तमिझार पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भी थे, यानी पहले विजेता भी थे, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अनिल कुमार राय किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो फ्रेंड्स अनिल कुमार राय को अभी इथोपिया का राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इथोपिया के नए राजदूत कौन बन गया है? तो अनिल कुमार राय। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव अनिल कुमार राय को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य इथोपिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने गुयाना में भारतीय उच्चायुक्त अमित शिव कुमार तेलंग को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है। श्री अमित तेलंग कैरिबियाई समुदाय, सेंट किट्स एंड नेविस और एंटीगुआ तथा बरमूडा के लिए भारतीय राजदूत का दायित्व भी संभालेंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है यूथोपिया की। तो यूथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। अदिस अबाबा से एक प्रश्न और याद रखना है फ्रेंड्स, कि जो अभी हाल ही में G20 की जो 18वें संस्करण की अध्यक्षता भारत ने की है, तो इस 18वें संस्करण में एक संगठन को शामिल किया गया है फ्रेंड्स, जिसका नाम है AU, यानी अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है, जो 55 देशों का समूह है। ठीक है ना, इसका मुख्यालय भी कहाँ है? तो अदिस अबाबा के अंदर ही है, इसको भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, यहाँ की मुद्रा कौन है फ्रेंड्स? तो बिर्र यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री अबी अहमद है। यह एक स्थल रुद्ध का मतलब होता है लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री का मतलब होता है ऐसा देश फ्रेंड्स जो किसी भी ओर से समुद्र या झील से नहीं घिरा होता है, उसे लैंड लॉक्ड देश कहा जाता है, यानी स्थल रुद्ध देश कहा जाता है। ठीक है, तो यह अफ्रीका का दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल का मैंने जो करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन करा लेते हैं। ताइक्वांडो ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन को किस संस्था ने ओलंपिक कप 2023 का पुरस्कार दिया है? तो इंडियन ओलंपिक कमेटी के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में। स्पर्म व्हेल के लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र किस देश में बनाया गया है? तो डोमिनिका में। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया जाता है फ्रेंड्स? तो प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं, सनफ्लावर पहल किस हवाई अड्डे के द्वारा शुरू किया गया है? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा। SPG
यानी स्पेशल प्रोडक्शन ग्रुप के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आलोक शर्मा। BN गोस्वामी का निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र के इतिहासकार और लेखक थे? तो कला के। 96वें ऑस्कर अवार्ड में ऑस्कर शो की मेजबानी कौन करेगा? तो जिमी किमेल करने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने वाले कानून को हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताकर रद्द कर दिया है? तो हरियाणा के। अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित समावेशन सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 117वें स्थान पर रहा है, ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज के पिटारे में आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 97 से अनुच्छेद 102 को। अनुच्छेद 97 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते का उल्लेख है। अनुच्छेद 98 में संसद के सचिवालय का उल्लेख है। अनुच्छेद 99 में संसद सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद के सदनों में मतदान रिक्ति होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गढ़पूर्ति को इसमें जो है फ्रेंड्स उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 101 में संसद में स्थानों का रिक्त होना, इसका उल्लेख है, जबकि अनुच्छेद 102 में संसद सदस्यता के लिए योग्यताएं इसमें बताया गया है, इसका उल्लेख किया गया है 102 में, ठीक है। अब फ्रेंड्स, आज का प्रश्न आपके लिए है। क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल और 8 अप्रैल, जबकि 15 अप्रैल, यानी जो है 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।